अब देखो, अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इतने फेमस है कि बार बार उन्हीं का नाम याद आता है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो किस तरह से करते हैं। देखो, हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि साम्राज्य विस्तार का दो तरीका हो सकता है, एक तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से और दूसरा या फिर युद्ध नीति। जो हम लोग समुद्रगुप्त का जो टॉपिक पढ़े थे, समुद्रगुप्त अपना जो साम्राज्य का जो विस्तार करते हैं वो ज़्यादातर किस मामले में करते हैं, ताकत के दम पे, युद्ध नीति के माध्यम से। उनकी सेना बहुत ही मजबूत होती है। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो दूसरा तरीका, हालांकि दोनों तरीका अपनाते हैं, युद्ध नीति के माध्यम से भी और वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी। सबसे पहले समझते हैं वैवाहिक संबंध के माध्यम से ये कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, वो जरा समझना ध्यान से। देखो, गुप्त काल के समय में ही एक और शासन वंश चल रहा था, दूसरे राजा की बात करें। गुप्त काल के अलावा और भी तो कई सारे राजा थे ना, ऐसा थोड़ी गुप्त वंश के ही केवल शासक हुआ करते थे। उसके अलावा जो है नागवंश के भी एक राजा था, नागवंश दूसरे, मतलब एक दूसरा वंश का भी शासक वहाँ पे चल रहा था शासन। तो नागवंश का जो एरिया था वो मथुरा से लेकर के अहिच्छत्र होते हुए पद्मावती तक का एरिया था। मतलब लगभग देखा जाए तो मथुरा मतलब यूपी, तो यूपी, एमपी, बिहार का कुछ क्षेत्र यहाँ से कवर करते हुए ये एरिया हमारा नागवंश का था। ठीक है, उसी में से देखो, अब यहाँ भी नागवंश के शासक के कुछ लोग रहते थे, यहाँ भी नागवंश के लोग थे, यहाँ भी नागवंश, जैसे गुप्त वंश वाले। देखो, गुप्त वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो कई जगह पे अलग अलग राजा होंगे ना, वो कहलाएंगे किसका, गुप्त वंश के ही कहलाएंगे। तो कई सारे, चूँकि एक ही साम्राज्य का बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसी साम्राज्य का अगर हम बात करें नागवंश का, तो नागवंश का एरिया मथुरा में भी था, अहिच्छत्र में भी था, और पद्मावती का भी एरिया जो था वो एरिया था। वो पद्मावती वो वाला पद्मावती नहीं, ये एरिया के नाम है। ठीक है, ये क्षेत्र की बात हम कह रहे हैं। तो अहिच्छत्र का जो एरिया था, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, और उनकी जो राजकुमारी, यानी कि अहिच्छत्र की जो राजकुमारी थी, यानी कि नाग राजकुमारी, क्योंकि नागवंश से थे, तो नाग राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कुबेर नागा। तो वो सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं, कुबेर नागा से विवाह कर लेते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं नागवंश को भी अपने सपोर्ट में ले लेते हैं। यानी कि मथुरा का एरिया, पद्मावत और अहिच्छत्र का एरिया भी धीरे धीरे वो अपने कैप्चर में लेना चाहेगा। तो उस एरिया को कैप्चर में लेने के लिए वो क्या करते हैं, किससे, तो कुबेर नागा से विवाह कर लेते हैं। कुबेर नागा किस वंश की थी, नागवंश की राजकुमारी थी, नाग राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनका विवाह होता है किनसे, चंद्रगुप्त सेकंड से होता है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो पहले एक वाइफ थी उसका नाम क्या था, ध्रुव देवी, पढ़ चुके हैं अभी, उनकी भाभी, उनसे उनकी शादी हो चुकी है। और दूसरी वाइफ कौन बन गई, कुबेर नागा। तो यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड की दो वाइफ, एक है ध्रुव देवी, दूसरा है कुबेर नागा, याद रहेगा ना। अच्छा, इस कुबेर नागा का एक बेटा व एक बेटी हुई, यानी कि चंद्रगुप्त का एक बेटा एक बेटी, एक ध्रुव देवी से तो अलग हुआ बेटा बेटी। और इधर की बात हम कह रहे हैं, तो उनका बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हालांकि बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था, अब बेटा का नाम क्या था, कुमार गुप्त फर्स्ट। जो हम पढ़ने वाले, इसके जो अगला शासक जो आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, जो अगला शासक जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, वो कौन थे, कुमार गुप्त था ना। तो कुमार गुप्त किनका बेटा था, कुबेर नागा, यानी दूसरी वाली वाइफ का बेटा। अब प्रभावती भी दूसरी वाली वाइफ की बेटी। अब ये क्या करता है, कुबेर नागा की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, इनका विवाह जो है वो किससे कर देते हैं, रुद्रसेन सेकंड से। किससे, रुद्रसेन सेकंड। और ये रुद्रसेन सेकंड जो राजा थे वो किस वंश के थे, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो दक्षिण भारत का जो थोड़ा थोड़ा जो एरिया है, वहाँ की बात हम ये कह रहे हैं, जो कर्नाटक दक्षिण भारत का जो एरिया है, यानी कि वाकाटक के जो वंश के जो शासक थे रुद्रसेन, तो उनसे विवाह कर लेता है। तो देखो, बेटी का शादी किससे करा दिया, वाकाटक वंश से। खुद अपना शादी किससे किए थे, नागवंश का भी एरिया कैप्चर कर लेता है। बेटी का शादी वाकाटक वंश, तो वाकाटक वंश यानी कि रुद्रसेन सेकंड जो है, फिर बाद में ये चंद्रगुप्त सेकंड का क्या हो जाएगा, इसका तो दामाद कहलाएगा। तुम देखना, जब शकों को जब हराने के लिए जाएंगे, ये दोनों मिलकर जाएंगे शक को हराने के लिए। तो वाकाटक शासक के जो वंश थे, जिनका नाम था रुद्रसेन, तो रुद्र यानी कि इस एरिया पे भी ये कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो बेटा का विवाह है वो किससे कर दिया, कादम्ब राजवंश से शादी कर दिया। कादम्ब राजवंश में यानी कि काकुत्स्थवर्मन वहाँ का राजा था, उसकी बेटी से शादी कर देता है। जो कि जो कादम्ब राजवंश के कौन सा एरिया, जो कुंतल राज, जो बाहुबली फिल्म में भी देखते हैं, बाहुबली फिल्म देखे तो ना, तो वहाँ पे कुंतल राज्य की चर्चा होती है। कुंतल राज्य कहाँ का क्षेत्र है, कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो कुंतल राज्य का जो एरिया है, कादम्ब राजवंश, उस एरिया को भी ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने हैंड में कर लेता है, यानी कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से विस्तार किया। तो देख लो कितने कितने वंशों से कनेक्शन हो गया। खुद शादी किया नागवंश से, उसके बाद अपनी बेटी का शादी किससे किया,
वाकाटक वंश से। फिर अपना बेटा का शादी किससे किया? कादम्ब राजवंश से। तो एरिया धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है वैवाहिक संबंध के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा हो गया वैवाहिक संबंध के माध्यम से। अब जरा देखते हैं कि युद्ध के माध्यम से और कितने सारे साम्राज्य को वो जीता। तो महरौली जो कि दिल्ली, दक्षिण दिल्ली का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर एक लोहे का स्तंभ है जो कहा जाता है कि वो सबसे बेजोड़ नमूना है लोहे का। आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। सोचो लोहे की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। वो एनसीईआरटी क्लासिक्स के बुक में इसके बारे में दे रखा है। हाँ, और इसी पर जो एक अभिलेख भी जो लिखवाया गया था उसका नाम है चंद्र शासक का अभिलेख। क्या नाम है? चंद्र शासक का अभिलेख। और इसमें किसके बारे में चर्चा है? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में चर्चा है। इसमें क्या चीज़ बताया गया? इस अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था ये सप्त सिंधु पार कर, सप्त सिंधु मतलब क्या होता है? सिंधु प्रदेश के आसपास की जो 7 नदियाँ थी उसको क्रॉस करके, पाकिस्तान के एरिया की बात करें, सब सिंधु पार करके वहाँ पर बहलीक एक शासन वंश हुआ करता था जो पाकिस्तान के एरिया में था। तो बहलीकों को हराया। किसको हराया? तो पाकिस्तान प्रांत में जाकर के जो बहलीक राजवंश था उसको हराता है। उसके अलावा पूरब में, यानी कि जो अपना भारत की बात करें, जो बंगाल शासक जो भी थे, यानी कि उसमें कह सकते हो कि बांग्लादेश का भी एरिया आप तुम कह सकते हो, जो अपना बंगला मतलब कि बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है, तो बंगाल के जो शासक उसको भी हराया। तो उधर पाकिस्तान तक पहुंच चुका था और इधर पूरब में बंगाल शासक को भी हरा था। और इस चीज़ के बारे में किसमें चर्चा लिया हुआ? महरौली के लौह स्तंभ में दिया हुआ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? शक विजय। इसी के उपरांत जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी एक बार शक को हराया गया था। कब हराया गया था? 78 AD में। याद है? इससे पहले भी तो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था जो शक संवत स्टार्ट हुआ। ये तो विक्रम संवत है ना? तो शक संवत जो स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी हराया गया था। अच्छा देखो, दरअसल उज्जैन जो एरिया, जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर शकों का अपना एक आधिपत्य जमाया हुआ था। शकों का शासन हुआ करता था और वहाँ के राजा का नाम क्या था? रुद्र सिंह थर्ड। क्या नाम था? रुद्र सिंह थर्ड। तो रुद्र सिंह थर्ड जो था वो दरअसल क्या थे? शक राजा थे। अब उन पर हमला करेगा। और हमला ये कैसे करेगा? चंद्रगुप्त सेकंड खुद तो रहते ही रहते हैं, साथ में क्या करते? ये जो रुद्रसेन था जो उसका दामाद था, तो ससुर और दामाद, यानी ये ससुर और ये दामाद, ये किसका हस्बैंड था? प्रभावती का। प्रभावती का, ठीक है। और इसकी सास कौन थी? कुबेर नागा। समझ रहे हो? मतलब पता नहीं अपने सासू माँ से डरता भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि नागवंश की थी, है ना। अब देखो ये ससुर और दामाद दोनों मिला कि चलते हैं जरा देख लेते हैं, क्योंकि पिछला घटना उसको याद है कि पहले जब समुद्रगुप्त क्या बोलते हैं उसका, रामगुप्त के टाइम में भी ये हराया था। उस राजा की हत्या ये खुद किया था। अब दूसरे क्षेत्र में गए, चूँकि शक शासक तो कई क्षेत्रों में फैले हुए थे ना। अब उज्जैन के क्षेत्र में जाकर के शक, मतलब शकों से इतना नफरत करते थे ये लोग, शक को तो देखना नहीं चाहते थे चंद्रगुप्त। इस बार दामाद को साथ में लेके चले गए। पिछले बार तो ये खुद अपनी वाइफ का भेष बना के चला गया था, जो उसको मारा था शक लोगों को। इस बार ये अपने दामाद के साथ गया, बोला चलते हैं दोनों मिलकर के थोड़ा सा लिया जाए पंगा थोड़ा। तो जाता है, रुद्र सिंह थर्ड को क्या करता है? हराता है। और हराने के बाद मतलब कि उज्जैन का क्षेत्र तो कैप्चर करता ही करता है। इसके अलावा मालवा का क्षेत्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, ये दोनों ही क्षेत्र को, मतलब बहुत बड़े एरिया के, जो मध्य प्रदेश का जो बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात का बहुत बड़ा एरिया जो है ये अपने हैंड में कैप्चर कर लेता है। ठीक, अब इसी के उपलक्ष्य में क्या किया, चूंकि जीत कर आया था एकदम, मतलब उस समय समझ लो कि एकदम डांस चल रहा होगा उस समय, बहुत मज़े में आ रहे थे सारे लोग, जो गुप्त साम्राज्य के लोग जो थे। उसी के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का जारी किया, जो कि हम लोग सिक्कों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। तो उस सिक्का का नाम क्या? व्याघ्र शैली। व्याघ्र शैली का मतलब क्या होता है? जो उस सिक्के पर जो है बाघ जो होता है ना, बाघ, शेर का, बाघ नहीं, दरअसल शेर का कह सकते हो, शेर या बाघ के जैसा तुम कुछ भी समझ सकते हो। तो उन्हीं का आकृति तुमको सिक्के पर दिखता है। मतलब एक तरह से जो जीत का सेलिब्रेशन था, एक खुशी कि देखो हम इतना बड़ा चीज़ जो है जीत शकों को हरा कर आए हैं। उसी के उपलक्ष्य में वो फिर क्या किए? विक्रमादित्य के ये उपाधि भी लेते हैं। तो कुल मिला के जो हम पढ़े हैं इसको थोड़ा ओवरव्यू पहले कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने तीनों वंशों के साथ साथ जो है संबंध बनाए। एक नागवंश के माध्यम से, उसके बाद वाकाटक वंश और कादम्ब राजवंश। तो तीनों के साथ साथ खुद तो पहले नागवंश में अहिछत्र के जो राजकुमारी थी, जो कुबेर नागा थे, उनसे विवाह करते हैं। और उनका जो बेटी थी उनका नाम प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का शादी किससे करवाया गया? रुद्रसेन सेकंड से शादी कराया गया। और ये किस वंश के थे? वाकाटक वंश का। और कुबेर नागा का जो बेटा था वो कौन थे? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का विवाह किससे करवाया गया? काकुत्स्थवर्मन की
पुत्री जो कि वकादम राजवंश का था। इस तरह से वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो है पूरा राजवंश अपना फैला है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, युद्धनीति के माध्यम से, चूंकि महरौली में जो लॉ स्तंभ है वहाँ पर ये बताया भी गया, उसमें जो चंद्र शासक का अभिलेख में ये बताया गया कि ये बाहलिकों को हराए थे और भंग शासकों को भी हराए थे। इसके अलावा शक विजय जो कि उज्जैन के क्षेत्र में शकों को मारपीट के भगाया, जो अपने दामाद और खुद जा करके दोनों, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड और रुद्रसेन गए और जाकर के शक राजा को हराए। और उसी के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का, व्याघ्र शैली का जो चांदी का सिक्का है वो जारी किया गया और विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। ठीक है, तो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो कई प्रकार के जो रत्न थे, महारत्न जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े जो कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बोर्ड को मिटाते हैं फिर हम बताते हैं।